नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक साधारण परिवार में रोज़ाना बनने वाली बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी लंच थाली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के हम देख लेते हैं कि आज हमने अपने लंच में क्या क्या बनाया है और किस तरह से बनाया है। आज मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम आलू को उबाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने छोटे साइज़ का आधा केजी आलू लिया है और आलू को 2 से 3 बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लीजिएगा। मैं आलू को इसी तरह से उबालती हूँ, छील कर नहीं उबालती हूँ। आप जैसे भी आलू को उबालते हैं आप आलू को उबाल लीजिएगा। तो हम यहाँ पर कुकर में आलू को डाल दिए हैं और इसमें अब डाल दीजिए पानी। पानी बहुत ही ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा पानी डालिए। देखिए आलू बस डूब जाना चाहिए उसमें। अब गैस का फ्लेम ऑन करके और कुकर को गैस पर हम रख देंगे और तेज़ आंच पे ही बस 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी में ही आलू हमारा बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर 1 सीटी में आलू नहीं पकते तो आप और भी लगा सकते हैं। जब तक आलू उबल रहे हैं तब तक हम यहाँ पर परवल को काट कर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 5 से 6 परवल ले लिए हैं और परवल के आगे पीछे के हिस्से को काट कर हटा दीजिए और इस तरह से चाकू से घिसकर परवल को छील लेना है। तो सभी परवल को इसी तरह से छीलकर और पानी में रखते जाइए। तो यहाँ पर हमने सभी परवल को अच्छे से छील लिया था और हाथों से रगड़ते हुए अच्छे से साफ पानी से परवल को धो लीजिए। इसके बाद पानी में से छानकर और इसके हम पतले पतले टुकड़े काटेंगे। तो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे मर्जी हो आपका। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। और परवल में जो पके हुए बीज थे, जो बीज काले हो जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते खाने में, तो सभी बीज को हमने यहाँ पर निकाल दिया है और तब परवल को काट रहे हैं। अगर आप में अच्छे हैं बीज और उसके गूदे तो उसको रहने दीजिएगा। तो हमने जो ख़राब थे उसी को निकाला है। अब इस परवल को हमें अच्छे से फ्राई करना है। फ्राई करके सब्ज़ी बनाइएगा तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो अब यहाँ पर गैस पर हमने एक कढ़ाई को रख दिया है गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई हल्की गर्म हो गई तो इसमें हमें डाल देना है तेल। और देखिए कुकर में 1 सीटी लग गया था तो हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और आलू को अब अच्छे से होने देते हैं ठंडा। जब आलू पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम कुकर को खोलेंगे, जब कुकर का भाप निकल जाएगा तो। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई में हमने डाल दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। तेल को अच्छे से धुआं आने तक गरम कीजिएगा। जब तेल बढ़िया से गरम हो गया तब हमने जो काट के रखे थे परवल सभी को तेल में डाल दिए हैं। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम आंच पर इस तरह से चलाते हुए कुछ देर परवल को भून लीजिए, लगभग 2 मिनट। 2 मिनट हमने भून लिया था। इसके बाद यहाँ पर हम 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर और 2 से 3 चुटकी ही नमक डाल दिए हैं। हल्दी और नमक को अच्छे से मिक्स कीजिए और इसके बाद गैस का फ्लेम धीमा कर दीजिए और इसे ढक दीजिए। ढककर जब तक परवल 90% न पक जाए तब तक आपको ढक के पकाते रहना है। जब तक परवल हमारे पक रहे हैं तब तक हम यहाँ पर दूसरी सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो दूसरी सब्जी हम बना रहे हैं चठेल की। तो चठेल की भुजिया बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आधा केजी चठेल लिया है। ये सब्जी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। बरसात के मौसम में ये मिलता है तो इसे आप अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। तो इसके आगे पीछे के हिस्से को काटना है और इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, उसे हमें नहीं छीलना है। बस इस तरह से हाथों से रगड़ रगड़ कर 2 से 3 बार साफ पानी से धो लीजिएगा, क्योंकि इसके जो कांटे होते हैं उसमें काफ़ी सारी मिट्टी गंदगी जमी रहती है। तो उसको अच्छे से आपको धोना है। धोने के बाद देखिए हम इस तरह से इसे पतले पतले टुकड़ों में काट रहे हैं। तो चठेल जब आप मार्केट से ख़रीदिएगा तो ग्रीन वाला और नरम वाला ख़रीदिएगा तो अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। और जो पीले होंगे तो उसके बीज सख्त होंगे, उसकी सब्ज़ी उतनी टेस्टी नहीं बनती है। यहाँ पर देखिए हमने सभी को काट कर तैयार कर लिया है। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज और यहाँ पर 5 हरी मिर्ची ली थी, उसको बीच से चीरा लगाकर लंबे टुकड़ों में ही काट लिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से सारी सब्जी हम बनाएंगे पर स्वाद इतना गजब का होगा। तो आप हमारी सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। तो यहाँ पर देखिए परवल भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। तो परवल को अब कढ़ाई में इस तरह से साइड करते हुए
और जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है इस सबको छन जाने दीजिए। इसके बाद इस तरह से आपको परवल को निकाल लेना है। परवल लगभग मेरा पूरी तरह पक ही चुका है, थोड़ा सा कच्चा है तो वो हम ग्रेवी में इसे पका लेंगे। परवल को फ्राई कर लिया है, सब्जी उसकी बाद में बनाएंगे क्योंकि कुकर अभी ठंडा नहीं हुआ है। तो जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर चठेल की सब्जी बना लेते हैं। तो हमने तेल डालकर अच्छे से गरम कर लिया है और तेल गरम हो जाने के बाद इसमें हमने आधा छोटा चम्मच जीरा और हरी मिर्ची प्याज को डाल दिए हैं। जीरा जब हल्का सा भून जाए तब आपको हरी मिर्ची और प्याज डालना है। प्याज को हमें बहुत ही ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 10 से 15 सेकेंड के लिए प्याज को तेल में मिलाकर भूनिए। और इसके बाद जितने भी यहाँ पर चठेल को हमने काट के रखे हैं सबको इस तेल में डाल देते हैं। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और इस चठेल को प्याज में अच्छे से मिक्स करके लगभग 2 मिनट आपको मीडियम आंच पर इसे भून लेना है। जब इस तरह से आप इसे भून लेंगे तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। तो चठेल जब तक भून रहा है तब तक हम कुकर को भी देख लेते हैं। कुकर का सारा भाप निकल चुका है खुद से, तब जाके इसे हम खोल रहे हैं। तो जब कुकर ठंडा हो जाए तभी खोलिएगा। अब इसमें से हम आलू निकाल लेते हैं और आलू को निकालने के बाद अच्छे से छील लीजिएगा। पर सबसे पहले आलू को हम ठंडा होने देते हैं, जब ठंडे हो जाएंगे तब छीलेंगे। तब तक हम यहाँ पर दाल बना लेते हैं। दाल यहाँ पर हमने 4 लोगों के लिए लिया है तो लगभग ये 4 मुट्ठी के आसपास होगा। दाल को पहले आप किसी थाली में लेकर अच्छे से चुन लीजिएगा। इसमें पत्थर और लकड़ी वगैरह होते हैं तो उसे निकाल लीजिएगा, तभी बनाइएगा। हमने पहले से साफ़ करके रखा हुआ है। अब हमने कुकर को और दाल को बहुत ही अच्छे से धो लिया है। दाल को 3 पानी से धोइएगा तभी अच्छे से साफ़ होता है। पानी छानकर हमने दाल को कुकर में डाल दिया है और इसमें हम डाल रहे हैं 2.5 गिलास पानी। तो ये चना का दाल है, इसे पकने में लगभग 5 से 6 सीटी लगेगा। 5 से 6 सीटी में दाल अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर। दाल भी हम बहुत ही सिंपल वाली बना रहे हैं पर ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखिए पानी भी हमने बहुत ही ज़्यादा नहीं डाला है, दाल के हिसाब से ही डाला है। अब इसे हम 1 सीटी तेज़ आंच पर लगने देंगे और गैस का फ्लेम धीमा करके 4 सीटी लगा लेंगे। इतने में दाल हमारी बनकर तैयार हो जाती है। जब तक दाल पक रही है तब तक हमारी ये चठेल की भुजिया भी तैयार हो जाएगी। लगभग हमने इसे 2 मिनट भून लिया है। अब इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं और आधा चम्मच नमक डाल दिए हैं। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिएगा। अब नमक और हल्दी को अच्छे से मिला लीजिए। गैस का फ्लेम कर दीजिए धीमा। धीमी आंच पर ढककर इसे हमें 80 से 90% तक, जब तक ये पक ना जाए तब तक पकाना है। धीमी आंच करके हमने सब्जी को पकने दिया है और इधर आलू भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसके छिलके को हटा लीजिए और इसे टुकड़ों में काट लीजिए और बीच बीच में सब्जी को भी चलाते रहें। 1 से 1.5 मिनट बाद आपको चलाते रहना है और फिर से ढक देना है। लगातार आप इसे छोड़ देंगे ज़्यादा देर के लिए तो कढ़ाई में चिपक सकते हैं या फिर जल सकती है सब्जी। तो सब्जी पे भी ध्यान देना है। तो साथ साथ आपको दूसरे काम भी करने हैं। तो इस तरह से खाना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। सारा खाना मैंने 1 घंटे से भी कम समय में बनाकर तैयार कर लिया था और बर्तन भी देखिए बहुत ही कम गंदा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आलू को हमने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। सब्जी हमारा लगभग 80 से 90% तक पक चुका है। तो देखिए, तो अब इसे हम ढकेंगे नहीं, गैस का फ्लेम ज़रा सा तेज़ कर देंगे। लो रखा था हमने तो थोड़ा सा तेज़ कीजिएगा और इसे कढ़ाई में इस तरह से फैला फैला कर जब तक ये हल्का सा क्रिस्पी ना हो जाए तब तक इसे आपको पकने देना है। और जब तक ये पूरी तरह से पक ना जाए तो हमने खुले में लगभग 4 से 5 मिनट पकाया है और ये पूरी तरह से पककर तैयार हो गया है। सब्जी को जब हम ढक के पकाते हैं तो भाप की वजह से उसमें पानी आ जाता है तो वो वाला टेस्टी नहीं लगता है। जब आप खुले में इस तरह से पकाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो हमारी चठेल की सब्जी भी बन चुकी है तो कढ़ाई में से हमने निकाल लिया है। अब उसी कढ़ाई में हम परवल की सब्जी बनाएंगे। कढ़ाई को बिल्कुल भी नहीं धोएंगे। सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज का प्याज लेकर बारीक काट लिया है, 1 पोट लहसुन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ले लिए हैं।
अब गैस का फ्लेम फिर से ऑन कर दी हूँ और कढ़ाई में बहुत ही थोड़ा सा तेल डालना है। लगभग 2 छोटा चम्मच तेल डाले हैं इसमें हम। तेल को बहुत ही अच्छे से तेज़ आंच पर धुआं आने तक गरम कर लीजिए। जब तेल बढ़िया से गरम हो जाए तब जो ये आलू हमने छील के रखे थे उस आलू को डाल दिए हैं। अब आलू को हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कलर ना आ जाए। तो मीडियम आंच पर आलू को बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दिया है। हल्दी के पाउडर ही सिर्फ डालिएगा, नमक नहीं डालना है आलू को फ्राई करते समय। और इस तरह से चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। जब तक आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक यहाँ पर हम लहसुन और अदरक को कूट कर तैयार कर लेते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए मिक्सी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरक को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है और यहाँ पर हम 2 चुटकी नमक डाल दिए हैं ताकि ये बढ़िया से कूटकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से करते हुए अदरक और लहसुन को बिल्कुल पेस्ट जैसा हमें बनाकर तैयार कर लेना है। बस अदरक लहसुन ही डालेंगे, बाकी कोई भी मसाला हम पीसकर आज नहीं डाल रहे हैं सब्जी में। आप इस सब्जी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनी थी। और यहाँ पर देखिए आलू भी हमारा कितना बढ़िया से फ्राई हुआ है। तो इसी तरह से आपको भी करना है, तभी सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। अब हम फिर से थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। यहाँ पर हम सब्जी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो थोड़ा सा अब ज़्यादा ही तेल डाला है हमने। तेल आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना डालना है आपको। तेल को धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लीजिए। तेल जैसे ही गर्म हो गया हमने इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। जीरा जब भुन गया तो 2 चुटकी हमने इसमें हींग डाल दिया है। हींग ज़रूर डालिएगा। और अब यहाँ पर हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिए हैं। आप लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 तेज़पत्ता डालकर सारी चीज़ों को बढ़िया से भून लीजिए। जब ये सारी चीज़ें भुन गई तब यहाँ पर हमने प्याज को डाल दिया है। अब प्याज को हमें तेज़ आंच पे ही लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट भून लेना है। कुछ देर हमने प्याज को भून लिया है। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए और हल्का कलर चेंज हो जाए तब इसमें हमें डालना है अदरक और लहसुन जो हमने कूट के तैयार किया था। तो कूट के डालिएगा तो बहुत ही अच्छा सब्जी का टेस्ट आता है। अब इसको भी प्याज के साथ हमें कुछ देर भून लेना है जब तक अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। तो कुछ देर बाद देखिए अदरक लहसुन प्याज हमारा बहुत ही अच्छे से भूनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम सूखे मसाले डाल रहे हैं। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दिए हैं। 1 चम्मच भर के हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। और आधा छोटा चम्मच हमने मिर्ची का पाउडर डाला है। आधा चम्मच यहाँ पर हम सब्जी का मसाला डाले हैं। और आधा चम्मच ही हमने यहाँ पर मीट मसाला डाल दिया है। थोड़ा सा पानी डालकर और अच्छे से मिला लेते हैं मसालों को। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दीजिएगा मसाला डालते समय। और मीट मसाला अगर आप खाते हैं तभी डालें, नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और पानी डाल दिए हैं, लगभग 3 से 4 छोटा चम्मच। अच्छे से मसाले के साथ पानी को मिक्स कीजिए और धीमी आंच पर लगभग 4 से 5 मिनट ढककर मसाले को हमें अच्छे से पकने देना है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम यहाँ पर दाल को चेक कर लेते हैं। तो दाल में हमने 1 सीटी तेज़ आंच पर और 4 से 5 सीटी धीमी आंच पर लगाया था। दाल हमारा बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हुआ है, पर अभी पानी और दाल बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से लकड़ी का आता है दाल को मिक्स करने वाला, इससे हम मिला लेते हैं दाल को ताकि दाल हमारा बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 से 1.5 मिनट अच्छे से कीजिएगा तो मिक्स हो जाते हैं दाल। अब हम दाल में तड़का लगा लेते हैं। तो प्याज टमाटर और मसाले डालकर दाल में हम लोग कभी कभी तड़का लगाते हैं। रोज़ जो दाल बनाते हैं तो वो बहुत ही सिंपल वाली बनाते हैं। बस 1 से 1.5 चम्मच करछी को गर्म करके उसमें घी डाल दीजिए और थोड़ा सा जीरा, हींग और सूखी लाल मिर्ची डालकर और अच्छे से भून लेते हैं और उससे ही हम दाल को तड़का लगाते हैं। बहुत ही टेस्टी दाल इस तरीके से लगता है खाने में। ये चने की दाल हमने बनाई है, ये 5 सीटी में अच्छे से पक जाती है। और इसका भाप जब कुकर का खुद से ठंडा होता है तभी इसको हम खोलते हैं तो बहुत ही अच्छे से पक जाता है। तो आप दाल को चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं पका है तो धीमी आंच पर 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। और अगर आप कोई दूसरी दाल बना रहे हैं तो उसको बनाने में बहुत ही कम समय या फिर इससे भी ज़्यादा समय लग सकता है। तो दाल के ऊपर निर्भर करता है कितना समय लगेगा। जब तड़का भुन गया तो दाल में इस तरह से डालकर मिला लीजिए और कुछ देर ढक के ही रहने दीजिए।
तड़के में से जो धुआं निकला था वही धुआं अच्छे से दाल में मिक्स होता है, उसी से दाल टेस्टी लगता है खाने में। और बीच में मसाले को भी चेक करते रहना है, चलाते रहना है ताकि मसाले हमारे जले ना। तो इसी कुकर में अब हम चावल बनाएंगे। तो दाल हमारी देखिए कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। दाल को मैं किसी अलग बर्तन में पलट लूँगी और इसी कुकर में बनाऊँगी चावल। कुकर में चावल आप बनाएंगे तो सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था, तो हम थोड़ा सा उसमें पानी डाल दिए हैं 2 से 3 चम्मच और एक टमाटर को काट के डाल दिए हैं। टमाटर डालने के साथ ही हमने इसमें नमक डाल दिया है। नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा कम डाले हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए और ढककर लगभग 5 से 7 मिनट टमाटर को अच्छे से गलने तक पकने देना है। टमाटर जब अच्छे से पकते हैं और भूनते हैं तभी सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। जब तक मसाले हमारे भून रहे हैं तब तक हम यहाँ पर आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है। अब नॉर्मल पानी जो पीने वाला साफ पानी होता है वही पानी डालकर आटा को हमें लगा लेना है। तो पानी एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और नरम आटा लगाना है। रोटी के लिए हमें नरम आटा लगाकर तैयार करना है ताकि हमारी रोटियां एकदम सॉफ्ट और फूली फूली बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए आटा को हमने लगाकर तैयार कर लिया है। ये हमने मल्टीग्रेन आटा लिया है। आप जिस भी आटे की रोटियां खाते हैं वो ले सकते हैं। अब इसे हमें ढककर 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि आटा अच्छा से फूल जाए और रोटियां हमारी अच्छी बने। और इधर हमारे टमाटर भी बहुत ही अच्छे से गल गए हैं, लगभग 5 से 6 मिनट हो गए हैं। लगभग मसाले को फिर से ढक के और 1 से 2 मिनट इसे हमें पकने देंगे क्योंकि इसमें जो पानी डाला था वो पानी अभी है ही। तो जब तक मसाले हमारे अच्छे से भुन रहे हैं तब तक हम यहाँ पर चावल बना लेते हैं। तो चावल भी हम कुकर में बनाएंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 कप चावल लिया है। ये बासमती चावल है। कुकर में आप सभी तरह के चावल को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमने इस कप से 2 कप चावल ले लिया है। चावल को अब 3 से 4 बार साफ पानी से अच्छे से रगड़ कर धो लीजिए। धोने से पहले चावल को किसी थाली में रखकर चुन लीजिएगा, कहीं उसमें पत्थर वगैरह तो नहीं है। पर अच्छे वाले जो चावल होते हैं उसमें कुछ भी नहीं होते हैं। तो हमने चावल को 3 से 4 बार साफ पानी से धो लिया है और जिस कुकर में हमने दाल बनाया था उसी कुकर को हमने धो लिया है और उसी में सारा चावल डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम पानी डाल रहे हैं। 2 कप चावल ले रहे हैं तो उसमें 3 कप और आधा कप पानी हमें डालना है। इस चावल के लिए तो बहुत ही अच्छा बनता है। सभी चावल में एक जैसे ही पानी नहीं डालना है। किसी में 2 कप चावल है तो 4 कप पानी लगेगा और किसी में कम पानी लगता है। तो एक दिन आप मेरे तरीके से ही चावल को बना के देखिए, सही बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है अगर गीला हो जाता है तो फिर थोड़ा सा पानी आप कम कर सकते हैं और किसी दिन कच्चा रह जाता है तो अगले दिन आधा कप पानी और डाल सकते हैं। अब चावल वाले कुकर को हमने गैस पर रख दिया है, गैस का फ्लेम ऑन करके, और तेज आंच पर 1 सीटी आने देना है। 1 सीटी में ही चावल अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। जब सीटी लग जाए तो गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। और इधर देखिए मसाले टमाटर वगैरह भी बहुत ही अच्छे से गल चुके हैं, भुन चुके हैं। तो अब इसमें हमने जो परवल को फ्राई करके रखे थे वो डाल दिए हैं। मसालों के साथ परवल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और आलू जो फ्राई करके रखे थे वो भी इसी वक्त डाल देना है। आलू और परवल को अच्छे से मिक्स करके मीडियम आंच पर लगभग 1.5 से 2 मिनट मसालों के साथ भून लीजिए ताकि मसाले का फ्लेवर आलू और इस परवल में भी बहुत ही अच्छे से चल जाए। हमने 2 मिनट मसाले के साथ परवल और आलू को भूनकर तैयार कर लिया है। यदि आप ग्रेवी वाली सब्जी बनाना चाहते हैं मेरी तरह तो इसमें आधा गिलास पानी डाल दीजिए, और यदि आप सूखी सब्जी रखना चाहते हैं तो पानी मत डालिए, थोड़ा सा ढक दीजिए, धीमी आंच करके 3 से 4 मिनट पका लीजिए और सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। पर हमने यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल दिया है, परवल थोड़े से कच्चे हैं तो उसे पकाने हैं। तो अब ढककर 4 से 5 मिनट धीमी आँच पर पकने देते हैं। और इधर देखिए चावल में भी सीटी आ चुका है तो गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है। और लगभग हमें इस आलू परवल को ग्रेवी के साथ पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो गया है। ग्रेवी देखिए सूख गई है, ज़्यादा हम पानी वाली नहीं बना रहे हैं, बस हल्की सी ग्रेवी रख रहे हैं इसमें।
अब हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिए हैं, 1/4 छोटा चम्मच, और थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियों को डालिए। दोनों को अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कीजिए और 1 मिनट के लिए फिर से ढक के पकाइए। 1 मिनट बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए और सब्जी को आप ढक के 5 मिनट के लिए रहने दीजिए। 5 मिनट बाद इस सब्जी को आप सर्व कर सकते हैं। सब्जी भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। जब हमारी दाल, चावल, सब्जी सब कुछ बन जाती है तब अंत में हम रोटी बनाते हैं और इसके बाद सलाद काटेंगे। तो आटा को फिर से अच्छे से थोड़ा सा मसल लीजिए ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए कितना नरम हमने आटा लगाकर तैयार किए हैं। आटा को रोटी बनाने के लिए थोड़ा नरम गूंदिएगा और गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए ढककर रख दीजिएगा। तब बहुत ही अच्छी और मुलायम रोटियां बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हमने तवे को गर्म होने रख दिया है और थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है। अब थोड़ा सा ये आटा लेते हुए और एक लोई बना लीजिए। जितनी बड़ी या फिर मोटी रोटियां बनानी है आपको उस हिसाब से आप यहाँ पर लोई बना सकते हैं। तो हम छोटी छोटी ही लोइयां ले रहे हैं और पतली पतली रोटियां बनाने वाले हैं। लोई को इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके फैला लीजिए और चकले पर रखकर इस तरह से बेलते जाइए तो ये खुद से बड़ी होती जाएगी। बेलन को हल्के हाथों से इस तरह से चलाते जाइए और ये बड़ी होकर फैलती जाएगी। अगर आप पहली बार रोटियां बना रहे हैं तो इस तरह से नहीं होगा। 1 से 2 महीने में बिल्कुल परफेक्ट रोटियां बनकर तैयार होगी। तवे को अच्छे से गरम कर लिया हमने और उसके ऊपर रोटियां भी डाल दी है। तवा अगर अच्छा गरम नहीं रहेगा तो रोटियां बढ़िया नहीं बनेगी। अब हमने गैस का फ्लेम कम कर दिया है क्योंकि तवा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। और 5 से 6 सेकंड बाद रोटियों को आपको पलट देना है। पीछे की तरफ से बहुत ही हल्का पकाना है और अब जिधर हम पलटे हैं उधर से बहुत ही अच्छे से रोटियों को पक जाने देना है। जब तक पक रही है तब तक हम इधर दूसरी रोटियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो रोटियां बनाने का भी आप देखिएगा किस तरह से हम बना रहे हैं कि फटाफट से ये बनकर तैयार होगी। तो इस तरह से घुमाते हुए पीछे की तरफ से अच्छे से सेक लेना है और इसके बाद उसे हम गैस पर फूलने के लिए रख देंगे और दूसरी रोटियां तवे पर रख देंगे। तो इस तरह से बहुत ही फटाफट रोटियां बनकर तैयार हो जाती है। पहली रोटियां कभी कभी नहीं फूलती है, इसके बाद बाकी की जितनी भी मैं बनाऊंगी बहुत ही अच्छी फूली फूली बनकर तैयार होगी। तो दूसरी रोटियां भी हमने तवे पे डाल दी है और लगभग 6 से 7 सेकंड बाद हमने पलट दिया है उसे और फिर से गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और मीडियम आंच पर पीछे की तरफ से अच्छे से पकने दीजिए। पीछे से जब बढ़िया से पक जाए तो फिर से उसे गैस पर डाल दीजिए और दूसरी रोटियां तवे पर। इस तरह से फटाफट से हमारी रोटियां बनकर तैयार हो जाती है और देखिए कितनी बढ़िया रोटियां सिक रही है। इसी तरह से सभी रोटियों को बनाकर तैयार कर लूँगी। तो हम लोग जब खाने वाले होते हैं उससे 5 मिनट पहले रोटियां बनाते हैं, पर इस तरह से आटा आप गूंथकर तैयार कीजिएगा तो इस रोटियों में आप घी लगाकर और 3 से 4 घंटे बाद भी खा सकते हैं, तभी भी ये नरम और सॉफ्ट बनी रहती है। तो देखिए सभी रोटियां हमारी अब कितनी बढ़िया बनकर तैयार हो रही है। तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से रोटी भी बना सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया बना है रोटी। इधर हमारी रोटियां बन रही है और साथ साथ दूसरे चूल्हे पर हमने तेल गरम करके और उसमें पापड़ को भी तल लेते हैं। तो हमारे इधर दाल चावल के साथ पापड़ भी खाया जाता है या फिर कभी कभी आलू बैगन के पकोड़े बनते हैं बेसन वाले, जिसे कि हमारे इधर तरुआ बोलते हैं, तो वो भी कभी कभी बनाया जाता है। तो दोनों काम हम लास्ट में ही करते हैं, पापड़ तलने का या फिर पकोड़े बनाने का। रोटियां भी हमारी सारी बन चुकी है और हम लोग खाने में सलाद को भी ज़रूर शामिल करते हैं और दही को भी। तो यहाँ पर हम खीरा, टमाटर, नींबू और प्याज ले रहे हैं, तो नींबू तो ज़रूर आप अपने सलाद में शामिल कीजिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा नमक ले लिए हैं। कभी कभी खीरा जो होता है वो कड़वा होता है, तो इस तरह से नमक लगाकर इसके कटे हुए हिस्से को घिस दीजिएगा तो जितनी भी कड़वाहट होगी वो निकल जाती है। तो हमने खीरा, टमाटर और नींबू को अच्छे से पानी में डाल दिया है और बढ़िया से धो लेंगे। और यहाँ पर प्याज भी ले लिया है, प्याज को छीलकर और इसके पीछे के गांठ वाले हिस्से को काट कर हटा दीजिए। सभी चीज़ों को छीलने के बाद अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद आपको जैसे मन है उस तरह से आप सलाद काट सकते हैं। पूरा खाना हमारा बन चुका है, तो खाना बनने के बाद तुरंत हम लोग खा ही लेते हैं। और कुकर में यदि आप चावल बनाते हैं तो खाने से आधा घंटा पहले ही बनाए, बहुत ही ज़्यादा पहले बना के रख देंगे तो ये चावल सूख जाएंगे और कड़े से हो जाते हैं और अभी आप खाएंगे तो काफ़ी सॉफ्ट बने रहते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा चावल भी बनकर तैयार हुआ है
और कुकर में इस तरह से चावल हम बनाते हैं तो ये खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और यहाँ पर हम रोटियों में घी लगा लेते हैं। सभी रोटियों में घी लगा के नहीं रखे हैं, जिनको घी वाली पसंद है वो घी वाली खाते हैं, बहुत लोगों को सूखी पसंद है तो वो सूखी खाते हैं। और यहाँ पर देखिए कितनी बढ़िया हमारी चठेल की सब्ज़ी बनी है। धनिया पत्ता उस समय हम डालना भूल गए थे तो बाद में हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिए हैं। आप हमारी दोनों सब्जी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी खाने में। भले ही इसमें हमने बहुत ही कम सामान कम मसाले डाले हैं पर बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था। तो हमारे घर के रोज़ का खाना इसी तरह से बनता है, सिर्फ सब्जियां चेंज होती रहती है, बाकी इसी तरह से कम तेल मसाले में सब्जियां हम लोग बनाकर खाते हैं। कभी कभी पार्टी वगैरह में या फिर कोई ख़ास अवसर हो उसी पर हम लोग ज़्यादा तेल मसाले वाली सब्जियां बनाते हैं। और यदि आप वो सब्ज़ी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी अपलोड है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की लंच थाली। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दें।